सर्वप्रथम कार्यकारिणी की ओर से जितने भी महानुभाव पधारे हुए हैं उनको उपन होलाकर कार्यकारिणी की तरफ से स्वागत करेंगे। अहमदाबाद की तरफ से उनकी टीम मिलकर के महिलाओं का उपन होलाकर स्वागत करेगी। वो अपने फोटो लेकर तैयार रहे। ये कार्यक्रम उपन से ही प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज राजपूत समाज की ओर से स्नेह सम्मेलन रखा गया है दीपावली का। तो दीपावली में यही होता है कि हम एक दूसरे आपस में मिलते हैं, स्नेह से भोजन करते हैं और जितनी भी हमारी प्रेम संभावना होती है उसको बढ़ाने का कार्यक्रम करते हैं। वैसे तो श्री रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके बड़ी मुश्किल से संवार करके दुष्टों का और असत्य पर विजय की उसका कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी के आधार पर ही ये हमारे पार्लियामेंट में श्री राम के आगमन का स्वागत किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमारे देश के सभी हिंदू वर्ग सामाजिक जितने भी व्यक्ति हैं और सभी मिलकर के दीपावली स्नेह मिलन बड़े प्रेम से मनाते हैं। यह एक परंपरा है और ये परंपरा राम के आगमन से ही चलती रही है और चलती रहेगी जब तक सृष्टि रहेगी। और खुशी की बात है कि आज हमारे इस सृष्टि रहेगी। और खुशी की बात है कि आज हमारे इस समाज के लिए जो कार्यक्रम का प्रयास रहा है और सबसे पहले तो मेरी खुशी की बात यह है कि इसका कहते हैं जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम किया जाता है सर्वप्रथम पूजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यगति से उनकी निष्ठा की गति से उन्होंने जो इसका प्रारंभ किया है, इसका शिलान्यास करने के लिए जो उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाए थे और उनके द्वारा ही इसका आरंभ किया गया था। और उसके पश्चात ये जो हमारा पुस्तक पूर्व स्थिति में था वो बिल्कुल इस तरह से हटा दिया गया। दो कमरे थे, एक बाथरूम था।
जमाना कब किसका इंतजार करता है, यकीन हो जिसको अपनी उड़ान का दिन से, फलक को वही परिंदा पार करता है, फलक को वही परिंदा पार करता है। ये इतिहास रचा है राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष, महासचिव और पूरी टीम ने, और ये इनको आशीर्वाद दिया है राजपूत समाज ने कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए, कि लक्ष्य न उधर होने पाए, कलम मिलाकर चल, सफलता तेरे कलम चुमेगी आज नहीं तो कल। एक बार तालियां बजाकर राजपूत समाज की समस्त कार्यकर्ताओं को आप आशीर्वाद मार्गदर्शन दें। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। राजपूत समाज कैसे आगे बढ़े, यही लक्ष्य लेकर राजपूत समाज संस्थान ने, अध्यक्ष महोदय और पूरी टीम ने एक निर्णय, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से समृद्ध समाज को किया जाए, ये लक्ष्य लेकर एक बार पुनः सामूहिक विवाह का आयोजन 10 फरवरी को किया जा रहा है। पूरा राजपूत समाज इस पूरी कार्यकारिणी को आशीर्वाद दे कि ये राजपूत समाज का जो सामूहिक विवाह हो वो निश्चित रूप से इस व्यवहार में एक मिसाल कायम करे और कम से कम 25 जोड़े इस राजपूत समाज के सामूहिक विवाह में भाग लें। एक बार तालियां बजाकर इनको आशीर्वाद दें। पूरी कार्यकारिणी को अभी 7 जोड़े हो चुके हैं और 3 जोड़े अभी मैंने संसदीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि आमेर से 3 जोड़े आएंगे और वहां से मैं वादा करता हूं कि 11 जोड़े वहां से आमेर क्षेत्र से आएंगे और 25 की जगह 51 जोड़े की सारी सामूहिक विवाह में होगी। यह एक लक्ष्य है क्योंकि सामूहिक विवाह एक पुण्य का काम है। ये लिख लेना, आप अपने बच्चे की शादी में लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, समाज की बेटी के लिए क्या 5100 रुपए नहीं दे सकते हो? निश्चित रूप से आपको राजपूत समाज का आशीर्वाद मिलेगा और सफल होंगे और निश्चित रूप से 51 जोड़े इस राजपूत समाज की एक मिसाल कायम करते हुए सामूहिक विवाह में भाग लेंगे। पूरा मेवाड़ क्षेत्र है, ये कोई उदयपुर शहर का राजपूत समाज संस्थान ये पूरा संभाग है, उसमें 5 जिले होते हैं और मैं चाहता हूँ संसद जी आप अलग अलग जिलों में अध्यक्ष नियुक्त करें, ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करें तो आपके साथ में पूरी सेना जुड़ जाएगी और यह समाज के शानदार मोहरे के लिए भी जो एक बैठने की जगह का एक लक्ष्य लिया, एक बार तालियां बजाकर पूरी कार्यकारिणी को संसद जी को आशीर्वाद है। इस समाज के किसी भी कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपए की राशि रखी गई है। मृत्यु का कोई भी कार्यक्रम हो, बैठक हो तो निःशुल्क रहेगा। बर्थडे पार्टी कोई भी आयोजन आप हो तो कार्यकारिणी को सूचित करें। 5,000 रुपए रखा गया है और ये सब समाज का एक आशीर्वाद
जो नींव की ईंट है हेमराज जी सिंह जी भाटी साहब हमारे देवी सिंह जी पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं और पूरे बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका आशीर्वाद आपके साथ में है और महादेव का आशीर्वाद भी आपके साथ में है कि इसी प्रकार से आप कदम बढ़ाते रहो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही मेरी पूरे समाज की ओर से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री देवनाथ उदयपुर के अध्यक्ष जी श्रीमान संत सिंह जी भाटी साहब, उनकी समस्त कार्यकारिणी की टीम और सभी पदाधिकारीगण, भूतपूर्व मेरे साथीगण, समाज के स्वजाति भाई और बहनों, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इस जगह का बताना चाहूँगा। ये स्थान लालू सिंह जी पहलवान का निजी था और देवी सिंह साहब चौहान और लालू सिंह जी के आपसी संबंध अच्छे थे और उनके जो आपसी संबंध अच्छे थे उससे हम यहाँ खोज रहे थे कि कहीं हमें समाज के लिए एक उपयुक्त जगह मिले। तो हमने पासवान जी की गली में यहाँ पर और आसपास देखा तो ये स्थान हमें उपयुक्त लगा। तो उनके सानिध्य में फिर हमारे तत्कालीन अध्यक्ष अमर सिंह साहब सोलंकी और मैं और हमारे नंद कुमार सिंह जी सिसोदिया साहब जो कोषाध्यक्ष थे, हम चारों जने लालू सिंह जी के घर पर गए तो पास में खड़े और वहाँ जाकर उनसे बातचीत की और ये जगह 2,51,000 रुपये में 1, 2, 3 करके और कैश पेमेंट किया उसी समय और लिखा पढ़ी करके ये स्थान बना। तो हमें सौगंध खाने के लिए उदयपुर में कहीं पर भी राजपूत समाज का न नोरा है, न भवन है, न जगह है, कुछ भी नहीं है। तो ये पहली बार राजपूत समाज का भवन का जगह आया और हमें सौगंध खा सकते हैं कि उदयपुर में हमारे पास जगह है। और मुझे बहुत खुशी है, आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न है और इसलिए प्रसन्न है कि संत सिंह साहब भाटी और इनकी पूरी कार्यकारिणी की टीम ने तन मन धन पूरा मेहनत करा और ये नाम का था राजपूत भवन और पर जगह थी खाली। आज इनकी टीम ने हमको समाज को ये भवन सौंपा है। ये मुझे लगता है इनकी टीम को हमें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए और आप आशीर्वाद दें, ताली बजाकर तीनों टीम ने उदयपुर में अपना नाम आगे बढ़ाया। आदरणीय विजय सिंह जी कच्छावा साहब। नाथ की जय। श्री मेवाड़ सरस्वती राज की जय। श्री मेवाड़ सरस्वती राज की असीम कृपा स्नेह से आशीर्वाद से राजपूत महासभा संस्थान को हर समय सहयोग दिया गया है और आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी श्री मेवाड़ सरस्वती लोक सेवा संस्थान की ओर से राजपूत महासभा संस्थान को तन मन धन से भरपूर सहयोग समर्थन सभा सेवा प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले यह संत सिंह जी भाटी साहब, उनके टीम के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह जी भाटी साहब, यह सिंह जी पवार साहब, सुरेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, दलपत सिंह जी साहब और हमारे राजेंद्र सिंह जी भाटी साहब,
सहित संपूर्ण कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अल्प समय के अंदर जो कार्य विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया था वो इन्होंने अपने मात्र कार्यकारिणी के अल्प समय के अंदर जो करके दिखाया है वह एक जगह ही नहीं हर जगह तारीफ और प्रशंसा के पात्र है और हमेशा ये इसी प्रकार से उन्नति करे। और मैं बाजीराव से अनुरोध करूंगा ये टीम पुनः जब भी चुनाव होते हैं पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ में संत सिंह बर्डे साहब की कार्यकारिणी पूर्ण बहुमत के साथ में जीत करके वापस दोबारा यहाँ है ताकि हम इस समाज के संस्थान का जो विकास कई बाकी रह गया है वो इनके मार्गदर्शन हम पूरा करेंगे। बिहार सार्वजनिक लोक सेवा संस्थान की ओर से इन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस क्रम के अंदर मैं आज जब यहाँ उपस्थित हूँ मैं अपने संस्थान की ओर से 11,000 रुपये आर्थिक सहयोग देने की घोषणा करता हूँ। संत सिंह बर्डे साहब जब चाहे मेरे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।